नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी 19,000 पदों पर शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ अगर बात की जाए और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है आपसे एक सवाल को लेकर। सवाल ये है कि आप में से कितने अभ्यर्थी वीडियो परीक्षा देने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल ये है कि आपके ज़िले के अंदर बारिश हो रही है या फिर नहीं। कमेंट करके बताएं अपने ज़िले का नाम। अगर बात की जाए वर्तमान में तो दो बड़ी अपडेट ये हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले 48 घंटों के अंदर झमाझम बारिश के आसार हैं। हालांकि कई जिलों के अंदर बारिश लगातार जारी है और लगातार इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं। कई ऐसी जगह जहां पे कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति देखने के लिए मिलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के साथ साथ अगर बात की जाए वो उत्तर प्रदेश में मेहरबान होगा। अगले 2 दिनों के अंदर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के अंदर सामान्य से कहीं ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिलने वाली है, जिसको लेकर अनुमान लगाया गया है कि 27 जून को राज्य में हल्की सी सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। मतलब आने वाले 48 घंटों के अंदर झमाझम बारिश आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ये आने वाले 48 घंटे कुछ खास हैं कुछ अभ्यर्थियों के लिए, जो कि लाखों की संख्या में वीडियो एग्ज़ाम 2018 की परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले 48 घंटों के अंदर ही उन्हीं की परीक्षा होने वाली है। 24 घंटे के बाद में पहली परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, फिर 24 घंटे के बाद दूसरी परीक्षा। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा कल से देखने के लिए मिलेगी। 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। 50,016 अभ्यर्थी शामिल होंगे इस जिले के अंदर। अगर बात की जाए इस जिले के अंदर शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के बारे में तो जानकारी तो लिखी हुई है, लेकिन ध्यान ये भी रखना होगा कि परीक्षा के ऊपर बारिश का संकट है। कई छात्रों के मन में सवाल अवश्य होगा कि क्या परीक्षा स्थगित भी हो सकती है। इस प्रकार की जानकारी आयोग स्तर से नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बारिश देखने के लिए नहीं मिली है। अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है तो आयोग के माध्यम से बाद में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आप सभी अपनी परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर लें, क्योंकि परीक्षा में आप सभी को सम्मिलित होना है और अभी तक ऐसी कोई भी ऑथेंटिक अपडेट कहीं से भी देखने के लिए नहीं मिली है। तो फिलहाल ग्राम विकास अधिकारी को लेकर परीक्षा कल से होने वाली है, लेकिन परीक्षा के ऊपर बारिश का संकट भी है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकली एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कल देर शाम को एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली भर्तियां कम बेवकूफ़ ज़्यादा बनाते हैं। क्यों, उसकी जानकारी तो आपको होगी, अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अभी भी दूर हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली सभी भर्तियों में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। अब मान लीजिए 15 गुना अभ्यर्थियों के लिए अगर आपके पास 1000 पद होते भी हैं, तब भी आपको अधिकतम 15,000 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा, और यहाँ पे पदों की संख्या तो 500 से भी ज़्यादा कम है। अब इसके अंदर अगर 15 गुना का हिसाब लगाकर देखें तो 7500 से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा के अंदर नहीं बैठेंगे। फिलहाल जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस भर्ती को लेकर 477 पदों के लिए आवेदन आप सभी के देखने के लिए मिलेंगे 7 से लेकर 28 जुलाई के बीच में। संशोधन के बारे में लिखा हुआ है कि 4 अगस्त तक आप सभी कर सकेंगे। 18 से लेकर 25 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे, और इसके साथ साथ पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। पीईटी 2022 वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। छोटी छोटी वैकेंसी के बारे में जानकारी देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कल इसको लेकर कोई वीडियो नहीं बनाया। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 जिसका विज्ञापन जारी किया गया था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। अब जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था तभी छात्रों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर विरोध किया गया था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या कम है। कई ऐसे विषय हैं जिसके अंदर पदों की संख्या 1 या फिर 0 या फिर 0 से नीचे तो कुछ होता नहीं है, नहीं तो माइनस में भी कर देते। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद में अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार चयन बोर्ड के सामने मांग रखी गई कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ा दी जाए।
ऐसा ही एक मामला फिर से देखने के लिए मिला विधानसभा के अंदर, जहां पे विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब जी के माध्यम से बताया गया कि बड़ी संख्या में टीजीटी पीजीटी टीचर्स के पद खाली हैं और इसका जो आंकड़ा है वो लगभग 19,000 पदों के बारे में बताया गया। अब इसी 19,000 को लेकर छात्रों के माध्यम से मांग करनी शुरू कर दी गई, लेकिन इसी बीच एक और मांग देखने के लिए मिलने लगी है कि यूपी की शिक्षक भर्ती के अंदर ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के आधार पर 10% का लाभ मिलता है, लेकिन उसमें आयु सीमा से छूट नहीं मिलती है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ईडब्ल्यूएस के अंदर अब आयु सीमा में छूट मिलने लगी है। इसी को लेकर यहां से मांग तेज हो गई है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग को मिले छूट आयु में, टीजीटी पीजीटी भर्ती में पद बढ़े, जिसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि विधानसभा सत्र के दौरान रिक्त बताए गए करीब 19,000 पदों को टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के विज्ञापन में शामिल करने के लिए पोर्टल खोलने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रदर्शन से संबंधित और साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा आयोग, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अन्य वर्गों की तरह सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने को लेकर मांग उठाई गई है। नीचे लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन की प्रक्रिया धीमी है। इस कारण टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन लिए जाने के बाद भी परीक्षा नहीं करवाई गई है। इसके अलावा नई भर्तियां आने में भी कहीं न कहीं प्रतियोगी छात्र इस बात को लेकर नाराज हैं। तो छात्रों ने मांग की है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में छूट के साथ साथ आयु सीमा में टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पद बढ़ें, जो कि 19,000 से ज़्यादा खाली हैं, जिसको लेकर विधानसभा में शिक्षा मंत्री के माध्यम से जानकारी दी गई थी। क्योंकि अगर 19,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं तो 4,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकालना छात्रों के साथ पूरे तरीके से मजाक किया गया है, क्योंकि 4,000 पदों पर अगर आप 4 बार भर्ती निकालेंगे तब भी 3,000 से ज़्यादा पद और खाली रह जाएंगे। तो अगर पद इतनी बड़ी संख्या में खाली हैं तो क्यों ना सरकार को इन पदों को जोड़ देना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट के संबंध में, जिसको लेकर यहाँ से एक और नया नोटिस जारी कर दिया गया है। एलटी गेट को लेकर प्रदेश के 2,300 से अधिक राजकीय विद्यालयों में कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी गेट, इन तमाम के संबंध में एक ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन शुक्रवार दोपहर बाद शुरू हो जाएंगे। हालांकि वेबसाइट पर लोड बहुत अधिक होने के कारण एरर कनेक्शन दिखाने लगा है। इसके कहीं ना कहीं इसको लेकर जो काफ़ी समस्या लगातार शिक्षक परेशान हैं, जिसको लेकर जानकारी नीचे लिखी हुई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के अनुसार 2023 और 24 के सत्र में स्थानांतरण के लिए एनआईसी की ओर से विकसित किए गए वेबसाइट, जो कि नीचे लिखी हुई है, इस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 25 जून से अगर बात की जाए 4 बजे तक यहाँ पर लिए जाएंगे, यानी कि आज देर शाम तक ही यहाँ पे आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद में आवेदन बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।